सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर के आज 28वें दिन भी धरना जारी रहा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश राव की बीजेपी से बिलोंग करता हूं मैं। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए सर जी, इस समय जो वातावरण बना हुआ है, पूरे शहर में नहीं पूरे क्षेत्र में भी लोग पूरे दिलो जान से सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए लगे हुए हैं। क्योंकि जो गहलोत सरकार ने जो जिले बनाए हैं पीछे 19, वो उन्होंने राजनीतिक नफे के हिसाब से बना दिए, न कि जो क्षेत्र नॉर्म्स पूरे करता है उनको बनाया। सूरतगढ़ एक प्रकार से राजनीतिक जंक्शन है इस क्षेत्र का, तो सूरतगढ़ हर प्रकार से जिला बनाने के लिए उपयुक्त स्थान था। इसमें सारे नॉर्म्स पूरे होते हैं, हर राजनीतिक व्यापारिक हर चीज उसमें अवेलेबल है। तो इसके लिए हमने भी 2008 में मेरे को भी इस जिला बनाओ अभियान समिति में साल 1.5 साल जिला अध्यक्ष रहने का मौका मिला था। तो मैडम वसुंधरा जी से 20-30 व्यक्ति जाके मिले थे, तो उन्होंने कहा जब भी, और परमेश चंद्र जी की कमेटी से उनसे भी मिले थे, उन्होंने कहा जब भी जिले नए बनाए जाएंगे सूरतगढ़ को प्रथम स्थान पर जिले बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार इस सरकार ने जो अनदेखी की है, ये सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। और इस जिले क्षेत्र के लोगों से जो नाइंसाफी करी है, वो लोग इसकी भरपाई करा के छोड़ेंगे। ये 28 दिन से जो अभी अनशन चल रहा है, ये आमरण अनशन, कार्मिक अनशन, पूरे क्षेत्र के विभिन्न संगठन, व्यापारिक, राजनीतिक, शिक्षण, सभी संस्थाओं ने इस आमरण अनशन को, जिला बनाओ अभियान को अपना सहयोग दिया है। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि आने वाले समय में गहलोत सरकार को झुकना पड़ेगा और सूरतगढ़ को भी जिला बनाने की वापस व्यवस्था करनी पड़ेगी, जिससे कि यहाँ की जो लोगों की इच्छा पूरी हो सके और सूरतगढ़ जिला बन के एक नया आयाम पैदा करे इस क्षेत्र में। जय हिंद। सर, क्या नाम है? मेरा नाम पीताम्बर दास शर्मा है, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? जिले के लिए हमारे सूरतगढ़ के वासियों ने बहुत 10-12 साल से लगातार इसके लिए प्रयास किए हैं और हर स्तर पे अपना प्रारूप भी तैयार करके दिया है, जिसमें भी कौन सी तहसील है, किस किस का समर्थन है, सब ये सारी संस्थाओं का विस्तार से बताया गया है। और समय समय पर सारे जो भी जिला बनाओ कमेटी के अध्यक्ष रहे, धन्नाराम जी स्वामी रहे हैं, चाहे जयप्रकाश जी रहे हैं, अब विष्णु जी शर्मा है, ओम समानी जी है, सारे लोग जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेन ये सारा भार जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर आ गया है। जैसे कि भाई जयप्रकाश जी ने बुलाया, मैं 4 शब्दों में अपनी बात कहना चाहूँगा। गहलोत जी को आगे मुख्यमंत्री बनना है। जब इसका राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय चुनाव हो रहा था, उसी समय उनको कहा गया था कि आप इसका पर्चा भरो राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो उन्होंने कहा था मैं मुख्यमंत्री भी रहना चाहता हूँ और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनूंगा। ये कहानी वहां से शुरू हुई है। उसके बाद उनको सचिन पायलट का लग रहा है डर, तो वो डर उनको पिछले 6 महीने से, साल से बहुत सता रहा है, जब से खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने कांग्रेस के। रोज कोई ना कोई ऐसी घोषणा करते हैं, रोज कोई ना कोई ऐसी योजना बनाते हैं जिससे उनका जो आला कमान है उनको सब तरह से खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनको ये लगने लगा है कि अब अशोक गहलोत जी में ही हमारा अगला भविष्य सुरक्षित है। इसी के चलते उन्होंने 19 जिले घोषित कर दिए और उसमें हमारा नंबर सूरतगढ़ का पहले भी कटा, हनुमानगढ़ जिला बन गया और उसके बाद अब ये अनूपगढ़ बन गया। अब कोई कितने 19 बन गए, वहाँ 20 भी बन सकते थे। तो ये कहना है कि इन्होंने राजनीति वश, जहाँ से कांग्रेस नहीं जीतती है, इन्होंने वहाँ मतलब क्या जिला बनाने से इग्नोर किया है इन्होंने। तो ये इनको सर, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश सोमानी। जिला बनाने को लेकर के सूरतगढ़ को जिला बनाने के लेकर क्या कहना? स्टेयरिंग कमेटी का मेंबर। हम 1994 में हमारा जिला बनना चाहिए था, जो हनुमानगढ़ जिला बन गया राजनीतिक परिस्थिति की वजह। उसके बाद में हम लोग ये आस में रहे भाई जब जिला डिक्लेयर होगा तो हमारा बनेगा, लेकिन बात यह गवर्नमेंट गहलोत जी ने एकदम से 19 जिले घोषित कर दिए, हमारे पे एकदम कुठाराघात किया। हमारा हर तरह से किसी भी सूरत में हमारा जिला बनना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं बनाया। 1927 में स्टेट के टाइम में हमारा जिला था और हमारे सब मोल्स यहाँ जो पूरे हो रहे हैं, लेकिन थर्मल, सरी सीमेंट, एयरफोर्स, सब चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन ये राजनीतिक व्यवस्था की वजह ना ये उन्होंने जिला नहीं बनाया। आज संभागीय आयुक्त से हमने बात की है, बीकानेर गए थे हम लोग, उन्होंने कहा 4 दिन रुक जाओ, आपका गहलोत जी को टाइम देंगे और वहाँ गहलोत जी से मिलेंगे, उनको रखेंगे हमारे पक्ष से, भाई हमारे साथ ये जाति क्यों कही हो। तो ये ऐसा है कि ये तो जिला तो बनाना पड़ेगा उनको, वरना हमारे आंदोलन साथी है ना,
वो मरने मिटने के लिए तैयार है। सारा शहर एकदम लामबंद है, किसी कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे? सूरतगढ़ कभी रियासत काल के अंदर यहाँ निजामत थी, 6 तहसीलें थी। जब गंगानगर जिले का अस्तित्व नहीं था तो सूरतगढ़ के गंगा सिंह के टाइम से यहाँ जिले का कार्य होता था। धीरे धीरे सूरतगढ़ की परिस्थितियाँ बदलती आई। इसके बारे में 1970 में ही आंदोलन चालू हुए कि सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए। ये आंदोलन काफ़ी समय से बीच बीच में चलता रहा, लेकिन जब 1994 में गंगानगर और हनुमानगढ़ को एक अलग बाइफरकेट करते हुए हनुमानगढ़ जिला बनाया गया था, उस वक्त भैरू सिंह जी जब सूरतगढ़ पधारे थे हवाई अड्डे पे, हम लोग उस रोज उनसे मिले थे। उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन यहाँ एडीएम न्यायालय की स्थापना के बाद ये आश्वासन देकर वो चले गए। इस प्रकार धीरे धीरे समय बदलता कि जब 33वां जिला प्रतापगढ़ बना तो उस समय भी यहाँ के लोगों ने, सूरतगढ़ के लोगों ने जोर लगाई। इन बिटवीन सूरतगढ़ की बाहर की एक कमेटी बनाई गई थी। बाहर की कमेटी अशोक जैन रेवेन्यू सेक्रेटरी से मिलके आई थी कि सूरतगढ़ को मांग पत्र दिया था जिला बनाया जावे, लेकिन परिस्थितियां बदली। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जो पायलट और गहलोत जी के झगड़े को लेकर एक इस तरह का प्रशासनिक सुधार के नाम से 19 जिले घोषित कर दिए गए थे, लेकिन सूरतगढ़ के लोगों को बहुत अपेक्षा थी कि ये जिला बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के टाइम ने डिप्टी कमिश्नर, 3 एसीसी, 6 तहसीलदार, यहाँ रायसानगर, रावत सर, सबसे बड़ा रेवेन्यू के ऑफिसर्स यहाँ बैठते थे उस वक्त। इस प्रकार से सूरतगढ़ की जो समीक्षा है, यहाँ हर तरह से उस प्रशासनिक तौर पे यहाँ इंफ्रा है, सरकारी जमीन पड़ी है, कलेक्टर और एसपी के कार्यालय, आरसीपी कॉलोनी के वो दफ्तर खाली हैं, क्वार्टर्स खाली हैं, तो इंफ्रा सरकार का प्रशासनिक खर्चा भी कम हो सकता है। इसलिए सूरतगढ़ को जिला बनाया जाए। पिछले कुछ दिनों से सूरतगढ़ की जनता 21 तारीख के बाद से आमरण अनशन चला पूजा जी का, उसके बाद अन्य लोगों ने अनशन किया, क्रमिक अनशन चालू है। जनता लाभबंद है और जनता पीछे नहीं हटेगी, और इस बात के लिए अशोक जी की सरकार को भुगतना पड़ेगा। जनता सूरतगढ़ की जिले के मामले में एक है और ये जिला बना के छोड़ेगी। LR गढ़वा, धरा, राजस्थान, सूरतगढ़।